दोस्तों तो चलिए बचे हुए 8 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है संविधान सभा से रिलेटेड। यह पॉलिटी का एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह चैप्टर वाइज टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को लगाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन संविधान सभा से नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसी 8 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे तो जाकर देखिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में टोटल 5 वीडियो हुआ है, तो चलिए कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। 61 क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अगर जो लोग पहले वाला वीडियो देखे हैं तो उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की रचना हेतु क्या किया था, सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें सही को पहचानना है। तो सबसे पहला कहता है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल सही है, यही सही है, ठीक है। ये नंबर सही हो जाता है क्योंकि संविधान सभा चुनी गई थी प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है। तो ये नंबर सही है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड कहाँ से है, अगर क्वेश्चन किए हैं तो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। संविधान सभा के गठन के बारे में क्या, तो संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा। दूसरा कहता है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यह गलत है, देशी राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। फिर तीसरा कहता है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गए रायों से प्रभावित नहीं होता था। नहीं, जनता से राय लिया जाता था, तो ये भी गलत है। चौथा कहता है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो हाँ, ये सही है। तो एक सही है और 4 सही है, ये दोनों गलत है क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसमें नहीं दिया है तो गलत हो गया। विचार विमर्श जनता का लिया जाता था लेकिन इसमें नहीं दिया है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और सहभागिता का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 दोनों, 1 और 4, ठीक है। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पहली अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार किया है, ऊपर भी किया था कि जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, के अय्यर थे, के मुंशी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यह यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। मैंने आपसे पूछा भी था कि कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर कब तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। याद रखिएगा इस फैक्ट को, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया
क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। याद है ना, 1930 में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज ही मना दिया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मना दिया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। ठीक है, तो इसलिए सही हो जाता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 सदस्य थे महिला सदस्य। ठीक है, इस तरह टोटल हम लोगों ने 69 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट को देखिए, ये 69 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो कल हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करेंगे? तो कल हम लोग शुरू करेंगे संविधान की प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, डेली वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं।